देखो पार्टिकल अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कल के ऊपर। ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि एस एच एम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। कि एक अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि a/2 से a तक आपको टाइम कैसे निकालना है। ठीक है ना। जैसे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आ गया, तो आप अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ी नहीं सॉल्व करेंगे। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो तीन सॉल्यूशन आते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये ऐसे सारे कंफ्यूजन, ये जो कंपैरिजन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो आपकी जिंदगी से हटा देगा कि a/2 से a तक कितना टाइम लगा, a/3 से a/2 तक कितना टाइम लगा। ये सब चीजें निकालने के लिए कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और इसी तरह कोई भी फिजिकल सिचुएशन से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने में, अभी तो मेरे को पता था कि इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से आपने निकाल ली। एम्पलीट्यूड कोई बता देगा तो आप एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी सब लिख देंगे। बट किसी भी फिजिकल सिचुएशन से जो पोजीशन है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने में, ये सर्कल आपका हेल्प करेगा। तो दो ज़्यादा यूज हैं इसके, इस तरह के कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं। एक तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कितना टाइम लगा, और कभी आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने को कहा जाए, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कोई ब्लॉक ही कर रहा है, मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वर्टिकल, उसकी आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखनी है। ठीक है। तो उन सब जगह पर आपका ये वाला कंपैरिजन बहुत हेल्प करेगा। पहले देखिए है क्या है एस एच एम एस प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लीजिए एक पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट करी टी इक्वल टू जीरो से। तो इस तरह से स्टार्ट कर रहा है, तो हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे, ये तो अपना यूज है कि इसने टाइम पूछा तो हमने ऐसा सर्कल बना के निकाल लिया। ठीक है। तो कई लोग जो प्रोजेक्शन अभी मैं लूंगा वो दोनों डायमीटर से किसी पे भी ले सकते हैं आप पार्टिकल का। बट हम एक स्टैंडर्ड रख रहे हैं कि हम इस एक्सेस पर, इस वर्टिकल वाली पर ही प्रोजेक्शन ले रहे हैं, और प्रैक्टिस में वही रखेंगे तो जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो से पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा मान लो, तो किसी भी टाइम टी तक यहाँ पहुंच गया पार्टिकल। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, जैसे इस डायमीटर पर इससे आपने जो परपेंडिकुलर डाला, कुछ दूर बाद ये आगे जाएगा तो ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा क्या है अब यहाँ पर, अभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अभी ओमेगा क्या कह रहा हूँ मैं, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कह रहा हूँ, जिससे कि वो सर्कुलर मोशन पर चक्कर काट रहा है सर्कल पर। ठीक है। तो मान लो ये आपका थीटा कितना हो जाएगा टी टाइम में, थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा टी टाइम में। ठीक है। पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है, अब देखो इसकी पार्टिकल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाएगी इस प्रोजेक्शन की, पूरे एक चक्कर में। ठीक है ना। ये आप प्रूव कर सकते हो। देखो पूरे चक्कर में कैसे कैसे मूव करेगा, इधर जा रहे हो आप तो प्रोजेक्शन ऊपर बढ़ता बढ़ता जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो ये प्रोजेक्शन भी यहाँ पहुंच गया। जब आप इस सर्कल पर आगे बढ़े इस तरीके से, तो आपका प्रोजेक्शन कैसे जा रहा, नीचे उतरना शुरू कर दिया प्रोजेक्शन ने, प्रोजेक्शन ने भी नीचे उतरना शुरू कर दिया। तो जब तक पार्टिकल का आधा चक्कर पूरा हुआ, ये जो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है यहाँ तक जाके और वापस यहाँ पर आ गया, इस तरीके से घूम आया है जाके। समझ रहे हैं इस चीज को। अब ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे सर्कल पर आगे बढ़ेगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है पार्टिकल का इधर जाने लग जाएगा। ठीक है ना। प्रोजेक्शन किधर आने लग जाएगा, इधर आने लग जाएगा। जैसे जैसे अब इधर पार्टिकल घूम रहा है तो प्रोजेक्शन उसका इस डायरेक्शन में आने लग गया। ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहाँ पर पहुंच गया। अब ये पार्टिकल यहाँ से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ उतरेगा, इसका प्रोजेक्शन वापस नीचे उतर जाएगा। देख रहे हो बेटा, ऐसे यही वाला पॉइंट है ना। तो जितनी देर में इसने एक चक्कर पूरा किया, इस प्रोजेक्शन ने भी अपना एक चक्कर पूरा कर लिया इसके अबाउट। ठीक है। तो ये तो ऑस्सिलेट हो गया, इसका भी ऑस्सिलेशन हो गया, और टाइम पीरियड उतना ही हो गया, जाके वापस आ गया, वापस आके यहाँ पर आ गया, फिर ये रिपीट होने लग जाएगी मोशन। तो जितना इसका एक चक्कर में टाइम लगा, इसका भी एक चक्कर पूरा हो गया। बट ये एस एच एम है, यानी ये चेक करने के लिए तो आपको वो चेक करना पड़ेगा ना कि इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी मीन पोजीशन तो यही है, इसके अबाउट ऑस्सिलेट कर रहा है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कुछ ए साइन ओमेगा टी का फॉर्म का आ रहा है क्या इसका, अगर ये आ रहा होगा तो फिर हम बोल देंगे कि ये प्रोजेक्शन की जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, हमेशा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आप निकालिए, वाई डिस्टेंस निकालिए। ठीक है ना। इसकी रेडियस मैं क्या मान रहा हूँ, कैपिटल ए के बराबर मान रहा हूँ। अभी जस्ट एक रेडियस है कैपिटल। ठीक है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ए हो गई, रेडियस इसकी कैपिटल ए हो गई, टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर था।
तो टी टाइम पर ये वाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, प्रोजेक्शन की लोकेशन हो गई। यहाँ पर सर्कुलर मोशन वाला पॉइंट यहाँ पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहाँ पहुंचा है। तो मीन पोजीशन से इस प्रोजेक्शन की डिस्टेंस लिखने जा रहा हूँ। कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगी क्या बेटा। प्रोजेक्शन से जो डिस्टेंस है इस मीन पोजीशन वाले या सेंटर ओ पॉइंट से आपकी ए साइन थीटा हो जाएगी क्या, ए साइन थीटा। तो थीटा क्या होगा ध्रुव बताना आप एक बार, थीटा को क्या लिखूं मैं, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ क्या थीटा, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा। ध्रुव आवाज आ रही है। हाँ थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखूंगा बताओ, सर्कुलर मोशन है, यहाँ से स्टार्ट की है, तो टी टाइम में ये एंगल थीटा हो गया, तो यही लिख देंगे, दिखा ना थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, कॉन्स्टेंट ओमेगा से अगर घूम रहा है तो। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इंटू टी। तो ये मोशन उसकी है कि नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। तो अब इसी का उल्टा इंटरप्रेट कर लो कि कोई भी एस एच एम ऐसे लिखी जा सकती है, तो उसको आप इसका इक्विवेलेंट सर्कल यहाँ बना सकते हैं, उल्टा भी सही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एवरी एस एच एम, ठीक है ना, एवरी एस एच एम कैन बी कंपेयर्ड विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मोशन of projection of a particle moving in UCM. ठीक है, तो every SHM can be represented by, every SHM can be represented by projection of particle, projection of particle, every SHM can be represented by projection of particle moving in uniform projection of particle moving in uniform circular motion, moving in uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी हम एसएचएम की बात करेगा, ठीक है ना, तो मैं एक एम्पलीट्यूड ए की रेडियस का और ओमेगा फ्रीक्वेंसी से घूमने वाले पार्टिकल्स की मोशन देख लूंगा। ठीक है ना, तो उसका जो प्रोजेक्शन की मोशन है वही उसकी क्या है, उसकी आप कंपेयर कर सकते हैं इससे टाइम वाइम निकालने में, रियल एसएचएम जो भी थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर। तो एग्जांपल्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन बाय यूसीएम ये बताने जा रहा हूँ कि अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ये तो ठीक है आ गई, तो ये लिंक करने की इतना बड़ा क्या लिंक है। तो देखो आपको अब टाइम वाइम निकालने में कि जीरो से लेकर ए तक कितना टाइम है, पहले ये बताओ ये चीज क्लियर है क्या आपका, जैसे पार्टिकल इस तरह से है, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन में यहाँ मान रहा हूँ ये रही। ठीक है, तो अगर ये प्लस ए वाली पोजीशन कौन सी है, कि जब ये पार्टिकल यहाँ प्लस ए पर पहुंच जाए, यही है ना, जीरो से एक्सट्रीम तक जाना, ये प्लस ए वाली पोजीशन लो। ठीक है, और हमेशा ये वाली कौन सी ले रहा हूँ मैं, ये यहाँ तक आने का मतलब है ये चक्कर पूरा हो गया, ये तो मीन पोजीशन ही है, इसको मैं माइनस ए वाली ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ। तो आपसे बोले कि प्लस ए से माइनस ए तक आने में कितना टाइम लगा, जीरो से लेकर a/2 तक जाने में कितना टाइम लगा। तो अब ये लोकेशन क्लियर रखिए, मीन पोजीशन है जबकि इधर जा रहा है। ठीक है, प्लस ए तक पहुंचता है, फिर ये प्लस ए से इधर आ रहा है, यहाँ तक आता है, तो ये प्रोजेक्शन भी उतरता है। अब टाइम निकालने में इसका यूज करते हैं हम, कैसे करते हैं पहले यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है।